करोड़ हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आए हैं, उसमें 1600 करोड़ करीब मैं करीब आंकड़ा बोल रही हूँ, 1600 करोड़ के मेरे 145 में ये काम हो रहे हैं और वो निधि यहाँ हम ले आए हैं। खुशी की बात है कि जो काम हमने इस शहर के लिए किए थे उसका उद्घाटन हमारे नेता के हाथों हो रहा है, तो हम सबके लिए अभिमान की बात है। वो फिर काशी मीरा का एक फ्लाईओवर के नीचे का कारण है, क्योंकि और आपने देखा होगा तो वो भी भाजपा और कमल नहीं वापरती। उनके ऑफिस पे भी जाएंगे तो कमल या भाजपा आपको नहीं दिखेगा, तो टेक्निकली उनको मेरे कारण तकलीफ ना हो इसलिए हम नहीं डालते। 22 अप्रैल शनिवार को मीरा भाईंदर शहर में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आगमन होना है और इस आगमन की तैयारी में मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन पूरी तैयारी में जुट चुकी है। मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन द्वारा एक पत्रकार परिषद ली गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य किए गए हैं उसका आज भूमि पूजन और लोक अर्पण संपन्न किया जाना है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों। साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा भी एक पत्रकार परिषद ली गई है, जिसमें नरेंद्र मेहता द्वारा कहा गया कि जितने भी विकास कार्य का भूमि पूजन किया जाना है शनिवार को 22 अप्रैल को विकास कार्य का लोकार्पण भूमि पूजन उन्हीं के निधि से होना है। आइए जानते हैं हम वो दोनों नेता से किसकी निधि लगी और किस तरह का वो दावा कर रहे हैं। कि कल देवेंद्र जी आ रहे हैं और अलग अलग ओपनिंग्स रखी हुई है, तो वो ओपनिंग के बारे में आपको बता दूँ। कुछ भूमि पूजन है, कुछ लोकार्पण है। तो सबसे पहला तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि इलेक्शन के समय मैंने यहाँ एक हॉस्पिटल बनाने का वायदा किया था और जो मेरा स्टडी है उसके हिसाब से विरार से बोरीवली तक रेडिएशन और कीमोथेरापी के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है। 210 और 211 आरक्षण में बेसमेंट में हम ये करने जा रहे हैं रेडिएशन कीमोथेरापी। प्रसूति गृह ऊपर उसका रिजर्वेशन है, तो उस तरीके से पर ये सुविधा भाईंदर में मिले इसके साथ इनकलकेट करके यानी 210 और 211 की एक ही बिल्डिंग करके हम वहाँ प्लान पास हो चुका है और वहाँ इन सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल खड़ा करने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन कल देवेंद्र जी के हस्ते है जी। उसमें ये सुविधा होगी, हॉस्पिटल सब चीज़ का होगा, लेकिन ये सुविधा अभी तक मीरा भाईंदर में नहीं है, इसलिए ये सुविधा विशेष रूप से मैं वहाँ MRI भी होगा, वहाँ सब कुछ होगा, लेकिन ये विशेष मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये अभी तक विरार टू बोरीवली तक कहीं भी ये सुविधा हमारे पास नहीं है, इसलिए ये सुविधा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। प्लेनेटोरिया के बाजू में अम्यूनिटी स्पेस से एक भवन महावीर भवन निर्माण होने जा रहा है। बहुउद्देश्य भवन है, वहाँ हॉल होगा, वहाँ भोजनशाला होगी, वहाँ ये सब चीज़ें। जिम्नेशियम हमने एक अलग से रखा है क्योंकि यंगस्टर को अगर ज़रूरत है तो इस तरह से जिम्नेशियम जो कम रेट में मिल सके, तो वो जिम्नेशियम के साथ वहाँ एक बहुउद्देश्य भवन बनने जा रहा है, जिसका नाम हमने महावीर भवन रखा है और उसके लिए 5 करोड़ की निधि मैं ले आई हूँ। बाकी बिल्डर अपने अम्यूनिटी स्पेस में TDR के माध्यम से बना के दे रहा है, तो अंदर की सुविधाओं के लिए मेरी निधि है। हमारे ब्रिज के नीचे 2 चीज़ें तैयार होके रही है, एक है हमारा कंट्रोल रूम और दूसरा एनिमल हॉस्पिटल, तो वो दोनों का लोकार्पण कल देवेंद्र जी के हस्ते हम करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर दोनों चीज़ें बनी हैं, आप लोगों ने अभी तक विज़िट नहीं की हो तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत सुंदर वो दोनों हैं और कल उसका लोकार्पण है। हम सिर्फ आंकड़े नहीं कहते, ये सब काम शुरू है, आप इन सब जगहों पे जाके देख सकते हैं कि इतनी निधि आपको ये लिस्ट दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी तक के ये 1 2 3 4 5 6 7 पेज पे हम कहाँ क्या क्या निधि में ले आई हूँ। कम से कम मुझे लगता है कि जो 2500 करोड़ हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आए हैं उसमें 1600 करोड़ करीब मैं करीब आंकड़ा बोल रही हूँ, 1600 करोड़ के मेरे 145 में ये काम हो रहे हैं और वो निधि यहाँ हम ले आए हैं। तो उसकी डिटेल, क्योंकि आप लोगों को बार बार संभ्रम होता है कि अभी इन्होंने ये कहा था, 145 में कितना, 146 में कितना है, तो अभी तक जो निधि मेरे मार्फत यहाँ आई है उसका एक मोटी आपको लिस्ट दे रही हूँ। आप इन सभी साइट पे जाके ये काम चेक कर सकते हैं। कुछ के जैसे अभी धारावी किले के हमारे पास 10 करोड़ आके पड़े हैं, लेकिन उसकी कुछ परमिशंस आना बाकी है। कुछ काम शुरू नहीं हुए, लेकिन आप
पूछ सकते हैं यहाँ, वो निधि यहाँ आके जमा हो गई है। जब भी वो हमारे क्लियरेंसेस आ जाते हैं वहाँ भी ये सब काम चालू हो जाएगा। ऐसी 2-3 जगह ऐसी है कि जहाँ CRZ के क्लियरेंस आने बाकी है या ऐसा कुछ, तो वही काम शुरू नहीं हुए हैं। बाकी इन सब जगहों पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि सब जगह काम शुरू हो गए हैं। और ये निधि यहाँ लाई, वो लिस्ट आप सभी को दिया जाएगा ताकि आपके मन में ये संभ्रम न रहे कि ये निधि जो आई है उसका क्या हो रहा है या वो सही में आई है कि नहीं। तो ये निधि का लिस्ट मैं आपको देने जा रही हूँ, तो वो भी आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं। मीरा भाईंदर में कल हमारे नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं। उनके हाथे कई सारे जो हमने काम उस समय शुरुआत की थी, वो काम कई समय से पूरे होके पड़े और उनका उद्घाटन करने आ रहे हैं। तो हम सब के लिए खुशी की बात है कि जो काम हमने शहर के लिए किए थे उसका उद्घाटन हमारे नेता के हाथों हो रहा है। तो हम सब के लिए अभिमान की बात है। वो फिर काशी मीरा का एक फ्लाईओवर के नीचे का गार्डन होने दीजिए, फिर हमने एक उर्दू स्कूल बनाई थी जो हमने 2017 में वादे किए थे, वो सारे हमने पूरे जो किए। फिर फ्लाईओवर के नीचे सर्विलेंस कैमरा, वो तो एक कंट्रोल रूम है, लेकिन हमारा सपना तो पूरा मीरा भाईंदर का था। उस समय कंट्रोल रूम हमने बनाया महापालिका के निधि से। उसके बाजू में पशु चिकित्सालय अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से काम कई सालों से हो रहे। उनकी जगह जब कहीं चेंज करने की तो वो जगह हमने ही दी, मैं, खामबिज साहब और वो संस्था के लोग जाके वो जगह नक्की की। फिर उसके अंदर उसका टेंडर निकाल के रजिस्टर प्रोसेस किया गया। तो ये सारे जो हमारे काम थे वो पूरे हो रहे। साथ ही साथ एक दूसरे कार्यक्रम में, एक संस्था के कार्यक्रम में आ रहे, जो लाइब्रेरी जो है से नगर पालिका की जो एक संस्था को चाहें, उसके अंदर भी 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए का मेरा निधि लगा हुआ, जब मैं MLA था तब का लगा हुआ है, और उसका भी कल लोकार्पण होने जा रहा है। तो ये हम सब के लिए अभिमान की बात है कि हमने जितने सपने इस शहर के लिए देखे थे वो सारे पूरे हुए और उसका उद्घाटन जो है देवेंद्र जी के हाथों होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये काम मैंने कहा कि मेरे MLA फंड से, तो उसके अंदर तब तो गीताजन जी विधायक भी नहीं थे, उदाहरण दे रहा हूँ, मेयर भी नहीं थे। तो वो सारे जो काम उस समय हुए, आज नहीं हुए। उर्दू स्कूल का उद्घाटन, भूमि पूजन मेरे और डिम्पल मेहता जी के हाथों हुआ है। लाइब्रेरी का भी भूमि पूजन मेरे और डिम्पल मेहता जी के हाथों हुआ है। पशु चिकित्सालय का भूमि पूजन मेरे हाथों हुआ है, उदाहरण दे रहा हूँ। ये जो कैमरा का था वो ठीक है, उस समय करने भूमि पूजन करने जैसी व्यवस्था नहीं थी, और वो भी काम हमने हमारे कार्यकाल में आज 1 साल से तो बन पड़ा है काम करके एग्जाम्पल। तो वो सारे काम बजट में, और वो नगर पालिका की निधि से हुआ है। जो फ्लाईओवर के नीचे गार्डन बना, ये सारे जितने काम है ये सब किसी ने किए, तो उस समय हम नहीं किए, कुछ मेरे निधि से, कुछ महानगर पालिका के माध्यम से, और ये काम तब के है। उसका लोकार्पण आज होने जा रहा है। वो शायद 2 काम जो है अभी वो प्रयत्न कर रही है कि एक महावीर भवन और एक जो मीरा रोड का हॉस्पिटल है जो बनाने के, जिसका भूमि पूजन होने जा रहा है, उसका उद्घाटन और भूमि पूजन होने जा रहा है। तो ये शायद उसके लिए उन्होंने लिखा होगा। नहीं, वो कैसा है कि वो टेक्निकली उनको अड़चन होती है, ऐसा उनका कहना है। तो बीजेपी में लो तो कहीं मेरे कारण वो उनको टेक्निकली अड़चन ना आ जाए, तो ये कारण है। बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता कोई कारण है, क्योंकि और आपने देखा होगा तो वो भी भाजपा और कमल नहीं वापरती। उनके ऑफिस पे भी जाएंगे तो कमल या भाजपा आपको नहीं दिखेगा। तो टेक्निकली उनको मेरे कारण तकलीफ ना हो, इसलिए हम नहीं डालते। मीरा भाईंदर शहर की भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट है, ये तो जग जाहिर हो चुका था। लेकिन अब विकास कार्यों को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह तो जनता ही भली भांति जानती है कि ये विकास कार्य किसने किया। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं आजिम तांबोली, मीरा रोड।